बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने चैनल पे मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है जिस पर मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को वो कहानियाँ सुनाऊँ जिसमें आप लोगों के लिए इबरत हो, आप लोगों के लिए सबक हो और आप लोग उससे कुछ सीख सकें। ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन, हमारे बच्चे बच्चियाँ, ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं, ज़माना जो है बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, मोहब्बतें जो हैं वो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, इश्क मोहब्बत की बहुत सी दास्तानें जो हैं वो रक़्म होती है और फिर उनका भयानक अंजाम जो होता है उससे वो नावाकिफ़ होते हैं। ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे बच्चे, उनको आप ये वीडियो ज़रूर दिखाया करें। एक तो बात ये कि मेरी वीडियो के अंदर कंटेंट हमेशा फैमिली कंटेंट होता है, लेकिन उसके साथ-साथ चूँकि हमने आप तक कोई पैगाम पहुँचाना होता है, थोड़ी-सी बातें ऐसी होती है जो आपको समझनी ज़रूरी है। हमारे यंगस्टर्स के लिए बड़ा पैगाम है। आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आमना की। लाहौर से इसका ताल्लुक़ है और आमना ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद की, अपने बच्चों की ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद की और जिस लड़के के लिए उसने ज़िंदगी बर्बाद की, बाद में मैं आपको उसका इंटरव्यू सुनवाती हूँ कि उस लड़के ने कितनी खूबसूरती के साथ सारा कसूर जो है वो आमना के ऊपर डाल दिया और किस तरह से दोस्तों की दोस्ती में आकर लड़के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि इस लड़के ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए जिस लड़के को इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल छोटा सा एक लड़का, अगर आप उसको देखेंगे मैट्रिक का स्टूडेंट है, 17 साल को उसकी उम्र है और सिर्फ अपने दोस्त की दोस्ती में उसके साथ चला गया और उसके गलत काम में उसका हाथ बटाया सिर्फ कि उसकी जान बचाने के लिए। ये पैगाम है उन बच्चों के लिए भी जो अपने दोस्तों के लिए, जब मैंने 2000 केस किया था, मैंने आपको कहा था कि जो लड़के उसके साथ बैठे वहाँ पे गवाह बने, दोस्तियाँ निभाई, वो सब के सब जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो सब के सब भुगतेंगे। तो ये बच्चों के लिए भी पैगाम है कि दोस्ती में आकर कभी आप देखते हैं ना कि अगर आपके दोस्त ने कोई गलत काम किया, कोई क्राइम कमिट किया, तो खुदा के लिए उसके क्राइम में उसका साथ ना दे, बल्कि वहाँ से पलट आए। आप कहें कि मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तो मेरे दोस्त हो लेकिन गलत काम में मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। दोस्त वो होता है जो अच्छे कामों का साथी होता है, गलत गंदे कामों का साथी कभी दोस्त नहीं होता, बल्कि जो इस तरह के गंदे काम करते हैं ना, वो आपको किसी वक्त बहुत बुरी तरह से बिट्रे करेंगे, जिस तरह इस लड़के ने अपने दोस्त को बिट्रे किया। अब कहानी की तरफ आते हैं। बेसिकली आमना जो है, आमना की भी अभी आपको इंटरव्यू सुनवाती हूँ और उसकी आवाज़ में जो दर्द है और जो पशेमानी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये आमना जो है, इसकी शादी होती है, कम उम्री की शादी होती है, कोई 16-17 साल की उम्र में, और उसके बाद इसके 2 बच्चे होते हैं इस शख्स से। आपस में इनकी बनती नहीं है। मियाँ इससे कोई उम्र में 12-15 साल बड़ा था। लड़ाई झगड़े घर में, मार कुटाई और बहुत इस तरह की बातें, बार-बार अपने घर वापस आना। ऐसे में ये लड़की जो है प्यार ढूँढना शुरू कर देती है बाहर। ये बहुत सी औरतें जो है ये गलती करती हैं, जब अपने शौहर के साथ नहीं बनती तो बाहर दोस्तियां करनी शुरू कर देती है। एक बात याद रखें, जो आपके बच्चों का बाप है वो कोई और नहीं हो सकता। और आपका मामला अल्लाह के साथ, अगर आपका शौहर आपके साथ दुरुस्त नहीं है तो आपने अपने आप को दुरुस्त रखना है। ज़िंदगी कितनी है, बहुत मुख्तसर है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन गलतियाँ सुधारने का कई दफ़ा मौका नहीं रहता। अब इस लड़की ने क्या किया कि ये जब अपने माँ बाप के घर आती है तो इसकी दोस्ती जो है एक लड़के के साथ होती है। वो लड़का इससे उम्र में कम होता है, कोई कम से कम 6-7 साल छोटा होता है, लेकिन ये लड़का इसको बड़े ख्वाब दिखाता है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो ऐसे में फिर ये मिलकर अपने शौहर को कत्ल करने का प्लान बनाती है उसके साथ। अच्छा, अब ये किस तरह से कत्ल करती है, बड़ा ही खौफनाक तरीका। किस तरह अपने शौहर को बताती है कि मैंने अपनी दोस्त से मिलना है, वहाँ पर उसको लेके जाती है, वहाँ पर ये शख्स मौजूद होता है, ये को किस तरह से कत्ल करता है। उसके बाद ये दोनों किस तरह से उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं। उसके बाद ये लड़का जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसे कहता है कि तुम ज़रा आ जाओ, मुझसे गलती हो गई है। अब ये लड़का जो है जवान सा है, छोटा सा है, 17 साल का लड़का है, ये आता है इसके पास और इसको पता लगता है एक लाश है जिसको ठिकाने लगाना है। अब ये लाश को गड़ा खोदते हैं, उसके अंदर डालते हैं। उसके बाद जब ये लड़का पकड़ा जाता है ना, तो ये सबसे पहले अपने दोस्त का नाम लेता है, उस दोस्त का जिसको ये कहता है कि कभी तुम पे बुरा वक्त आया ना तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। और वो कहता है कि अब ये तो चलो मर गया है, चलो लाश ठिकाने लगा दो। लेकिन अब ये दोनों कहाँ हैं? जेल की सलाखों के पीछे। ये लड़की जो है ये किस तरह इसके इश्क में मुब्तला होती है, किस तरह से ये लड़के के इश्क में मुब्तला होकर अपने शौहर को बर्बाती है, इसकी स्टोरी आप इसकी ज़ुबानी सुनिए। फिर मैं आपको सुनाती हूँ कि ये लड़का जो है किस तरह से सारा इल्ज़ाम इसके ऊपर डालता है और बताता है कि उसने ये जो कुछ भी किया ना, उससे तो करवाया गया क्योंकि वो तो छोटा था। ये एक इबरतनाक कहानी है, ज़रा सुनिएगा और इस लड़की के दिल का दुख जो है वो ज़रा महसूस कीजिएगा कि वो कितनी तकलीफ में है जिस वक्त वो ये सारी स्टोरी बयान कर रही है, कि अब उसका क्या आसरा है और उसके बच्चों का क्या आसरा है। उसके बाद मैं आपको लड़के की कहानी उसी की ज़ुबानी सुनाती हूँ। उस्मान को मैं लेकर गई थी हसन के घर पे और वहाँ ले जाकर मैं वॉशरूम में चली गई थी और हसन ने उस्मान को फायर किया था। उसके बाद मैं वहाँ से सारा कवर करके ब्लड वगैरह और बॉडी दूसरे रूम में शिफ्ट करके तो मैं लाहौर आ गई थी। लाहौर आकर अम्मी की तरफ से बच्चों को पिक किया और पापा ने रिक्शा करवा कर दिया और मैं अपने ससुराल चली गई। फिर वहाँ
1 डेढ़ मंथ गुज़रा। तो उसके बाद मैं अम्मी की तरफ चली गई, क्योंकि उनके साथ पहले हालात बहुत ख़राब थे, तो उस्मान के ना होने की वजह से मज़ीद हालात ख़राब हो रहे थे, तो अम्मी वगैरह की तरफ चली गई। उनकी तरफ गई हूँ, पुलिस की तरफ आना जाना थाने में लगा रहता था। फिर जैसे मुझे पता चला कि उनको मुझ पे शक हो रहा है, तो मैं फिर घर से भाग गई। पट्टी करवाने के बहाने घर से गई, तो घर से भाग गई, हसन के पास गई। तो जब गई तो बहुत रात थी, एक रात होटल में रुके। अगले दिन हसन के घर गए तो उनकी अम्मी और भाई ने कहा कि नहीं, हमने रखना इसको, तो यहाँ से लेकर चले जाओ। उसके बाद हम पतोकी के घर में रहे, 1 डेढ़ महीना वहाँ रुके, फिर निकाह किया वहाँ, और फिर गांव में आके रहने लग गए। गांव में आने के बाद उसी घर में रहे जहाँ उस्मान को कत्ल किया था। बस घर के मामला ठीक नहीं थे, उनका रवैया, उनकी फैमिली का रवैया ठीक नहीं था। फिर हसन की भी सपोर्ट मिल गई थी, उसने निकाह का भी कह दिया था कि मैं कर लूँगा, बच्चों को भी संभाल लूँगा। तो इसलिए फिर सोचा कि कहा था मैंने उस्मान को और उसके अब्बू को डिवोर्स का, लेकिन वो कहते थे कि कभी भी नहीं मिल सकती। तो मुझे फिर कुछ और समझ में नहीं आया। बातचीत होती थी हमारी 1 डेढ़ महीना, फ़ोन पे ही प्लानिंग की थी, तो फ़ोन पे ही बात रही थी हमारी। उसके बाद मैं उस्मान को हसन के घर लेकर गई थी। एक दफ़ा मिली थी ग्रेटर इकबाल पार्क, कुछ भी नहीं, बात वगैरह की, उस्मान को मारने की प्लानिंग की थोड़ी सी, तो फिर वहाँ से निकल गए। आई है सर, बच्चों की वजह से तो आनी थी कि बच्चों का बाप था। आदत तो कोई नहीं, रवैया तो उसके साथ मेरा ठीक नहीं था, लेकिन एक इंसान को मार के कोई दूसरा इंसान सुकून में नहीं रह सकता। नाना पास रह रहे थे पहले भी, तो अब अल्लाह मालिक है। उम्मीद तो नहीं है कि जो गुनाह किया है कि उसकी रिहाई मिले, लेकिन बच्चों को फ़िलहाल यही उम्मीद देते हैं कि आ जाएंगे। सर अफसोस है, बच्चों के साथ गलत किया है, और उस्मान के साथ। मैं वॉशरूम में चली गई थी जाते साथ, तो मेरे आने तक फाइल लग चुका था। जी, ये आपने सुना। उसके बाद अब ज़रा ये सुनिएगा कि ये लड़का जो है, जिसके बारे में ये कहती है कि इसने मुझे बड़ा दिलासा दिया था, मुझे कहा था मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा, तो ये जो साथ खड़ा होना था जिसने, ये ज़रा सुनिए कि ये क्या कहानी सुनाता है। आमना ने कहा था कि उस्मान को कत्ल करना है, तो वो कुछ काम करवाता है मेरे से, तो साथ में मेरे पापा की धमकी भी देता है। तो कहता है अभी आपकी बहन को अगवा करवाना है, और पापा और भाई को भी, तो उससे भी काम करवाना है, आपकी बहन से भी। तो उसके बाद आमना ने 2-3 दफ़ा कहा, मैंने कहा अपनी मामा पापा को बताओ, तो वो खुद ही इसका कोई हाल निकालेंगे। जब 3-4 दफ़ा इसने कहा ऐसे, तो चौथी दफ़ा मैंने कहा ठीक है। इसने कहा अगर आप नहीं करोगे तो मैं खुद कर लूँगी, मुझे पिस्टल दे देना। तो फिर ये मेरे पास लेकर आई 15 तारीख को। ये वाशरूम में गई है और मैंने पीछे से फायर कर दिया। वाशरूम में ये अभी दरवाजे के पास ही खड़ी थी, अंदर ही, घर के अंदर ही। तो फिर कत्ल कर दी। उसके बाद आमना आई है, चादर पकड़ी है उसने, उसके सर पे लेट दिया। एक मैं फिर लेकर आया हूँ किसी और कमरे से, फिर वो ऊपर दे दी है। फिर उसको घसीट कर किसी और कमरे में ले गए हैं। तो फिर वहाँ बोरा, पीछे से ब्लड सारा साफ़ करने लग पड़ी आमना, तो मैं बोरा ढूंढने लग पड़ा। सारा ब्लड उसने साफ़ कर दिया, फिर बोरे में डाला है मैंने और आमना ने, और तोड़े में। तो फिर उसको कवर कर दिया बिल्कुल, तो ब्लड भी सारा कवर कर दिया। तो ऊपर से मेरी मामा आ गई है और भाई। तो फिर वो अभी आके आमना पर्दे के पीछे छुप गई है। तो मामा और भाई वाशरूम में गया, तो वो आया, तो फिर मामा गई है। तो मैंने आमना को बाहर बुलाया, तो उसको बाईपास पे छोड़ गया। तो वो अपने घर आ गई। तो फिर शाम तक मैं वेट करता रहा, अंधेरा हो गया जब। फिर मैंने अली को कॉल की, तो अली आया। तो फिर हम दोनों ने पीछे मिल के गड्ढा निकाला, तो फिर उसमें दबा दिया दोनों ने। तो फिर सारा ब्लड साफ़ कर दिया। सर्दियों के दिन थे, बाहर घर है, हवेलियाँ हैं वहाँ, तो सारे जानवर अपने जानवरों के पास सोए हुए थे। तो आमना बताती थी कि आज ये हुआ, तो आज IGO पंजाब कॉल गई। तो जब IGO पंजाब कॉल गई, तो आमना ने फिर पैसों का कहा। तो फिर मैंने पैसे भेजे, पिस्तौल भाई का था। वो 7 गोलियां मेरे पास पड़ी हुई थी। जब उसने पहली दफ़ा चलाया था, उसने कहा कि मेरे दराज में रख दो, तो मैंने वो अपने में रख ली थी। शादी पे गई थी, तो तब उसके बाद दोस्ती होगी। व्हाट्सएप पे बात करते थे। नंबर आमना ने अपने भाई से लिया था।
तो आमना ने मुझे मैसेज किया था। जब एक दफ़ा यादगार मिले हैं वहाँ बस, और कुछ नहीं किया। और अब ये जो इसका दोस्त है, ज़रा इसकी भी कहानी सुन लीजिए, किस तरह से इसको फंसाया गया। इसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कत्ल किया है और उसको ना कहीं लेकर जाना है। मैं पहले यकीन नहीं था करता, फिर मैं आया, मैंने देखा, मैं घबरा गया, फिर मैं घर गया चला। फिर इसने दोबारा फ़ोन किया मुझे शाम को जब अंधेरा हो गया। इसने कहा आ जाओ अब। फिर मैं वहाँ गया और इसके घर के पीछे ही ना खड्डा खोदा दोनों ने मिलकर। खड्डा खोदने के बाद वो लाश को पकड़ा। खड्डा ज़्यादा नहीं था खोदा, 2 फुट का खोदा था। उसके बाद दोनों गए और लाश को पकड़ा और वहाँ रख दी और वहाँ ऊपर मिट्टी डाल दी। लालच ऐसा था भी, कहता आपका भी कोई ऐसा काम हो तो मैं कर दूंगा। ये आपने सारी कहानियां सुनी और ये एक इबरतनाक कहानी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से दोस्त ही दोस्त को फंसाते हैं, किस तरह से ये इश्क और मोहब्बत जो है ये आपका अंजाम कितना बुरा होता है। आप अलग हो जाते, आप छोड़ देते, आप ख़त्म कर देते किस्से को। ना बच्चों के पास अब बाप रहा, ना बच्चों के पास अब माँ रही। वो औरत जो है इतनी जवानी में 23-24 साल उसकी उम्र है, अब सज़ाए मौत, ये सारी ज़िंदगी जेल की सुलाखें। और वो लड़का जिसने इतने ख्वाब इसको दिखाए, उसकी भी जो ज़िंदगी है जेल की सुलाखें। किसी को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। एक जान को कत्ल करना गोया तमाम इंसानियत को कत्ल करना है। कत्ल की माफ़ी नहीं है, कत्ल बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। खुदा के लिए अपने आप को इस चीज़ से बचाइए। खुदकुशी, कत्ल, इन चीज़ों से बचाइए। ज़िंदगी और मौत देने और लेने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। उसी के आगे झुकिए, उसी से दुआ मांगिए, क्योंकि वही खालिक है, वही मालिक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सबसे शेयर कीजिएगा ताकि लोग इससे सबक सीखें। अल्लाह हाफ़िज़।